जय श्री राम दोस्तों, चलिए स्वागत है फिर से आपको इस यूट्यूब चैनल पर। चलिए, इसका पिछला वीडियो में 11th का सिलेबस और टोटल हम बता दिए। आज 1 चैप्टर देखेंगे 11 फिजिक्स का, ठीक है। 1 चैप्टर आज पढ़ेंगे, ठीक। चलिए 1 चैप्टर पढ़े से पहले आपको इस फिजिक्स में आप सबसे पहले क्या विज्ञान का ही ब्रांच है फिजिक्स, ठीक। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, साइंस। इसका ही पार्ट पढ़ेगा फिजिक्स। क्या है फिजिक्स। तो सबसे पहले विज्ञान की परिभाषा, तो उसमें सब जानता होगा विज्ञान की परिभाषा। 9वीं में पढ़े हैं, 8वीं में पढ़े हैं। विज्ञान की परिभाषा पढ़ा होगा, सावधानी पूर्वक तथा कर्मबद्ध तरीके से परीक्षणों द्वारा प्राप्त ज्ञान को विज्ञान कहते हैं, ठीक। मतलब कोई काम करिए तो सावधानी पूर्वक, जैसे तैसे नहीं, सावधानी पूर्वक अच्छा से कर्मबद्ध तरीके से, स्टेप बाई स्टेप। जैसे लड़की लोग मान लो रोटी बनाती है, कुछ बनाती है रोटी। अब रोटी बनाना तो क्या करते हैं, पतीला ढूंढते हैं, उसमें आटा रख दिया, पानी लिया, गूथा, तो क्या करता, बने तो चल जाते रोटी जी। और बाद भी स्टेप है कि गैस में चूल्हा जलाइए, ताव चढ़ाइए, और भी थाप ले चल जाएंगे कि बिना पहले स्टेप क्या है, बाद बेले, फिर बेलना के बाद रखी, और बाद वहाँ भी सावधानी पूर्वक बरतना पड़ेगा, तो हाथ जल जाएगा बेकार के, ठीक। तो स्टेप बाई स्टेप, और उसमें सब करते हैं तो उससे क्या मिलता है, उनसे सीखते हैं, ज्ञान की प्राप्ति होती है, उसी को क्या बोलेंगे, विज्ञान। शुद्ध भाषा में परिभाषा बोल देते हैं, सावधानी पूर्वक तथा कर्मबद्ध तरीके से परीक्षणों द्वारा किए गए कार्य से प्राप्त ज्ञान को क्या बोलते हैं, विज्ञान। जैसे मान लो कोई लड़का है वही या लड़की है, ठीक। मान लो खाना बना रहे हैं मम्मी, तो वहाँ पे बैठा रहेगा तुम, देख रहा है कि कैसे कैसे सब्जी या कैसे कैसे रोटी बन रहा है, वहां से देख रहा है, और देख के कुछ कर रहा, सीख रहा कुछ न कुछ, कैसे रोटी बन रहा है, सीख के क्या पा रहा, विज्ञान ज्ञान, कुछ है ज्ञान, सब सीख रहा, मतलब आपके अंदर क्या आ रहा है, ज्ञान। जब ज्ञान आ रहा है तो कुछ हो गया आपका विज्ञान। ज्ञान से क्या है, विज्ञान, ठीक है। तो चलिए अगला देखते हैं यहाँ पे। ये देखिए भौतिकी, सबसे पहले भौतिकी का परिभाषा जा रही है, ठीक। तो भौतिकी का परिभाषा होता है, प्राकृतिक में होने वाला घटनाओं का अध्ययन करना क्या कहलाता है, भौतिकी कहलाता है, ठीक। जैसे बिजली चढ़कना, पेड़ पर से सेब नीचे गिरा, ये सब प्राकृतिक घटना है, जी, सब प्राकृतिक घटना है, ठीक। तो यहाँ लिख भी दिए, प्राकृतिक में होने वाले घटनाओं का अध्ययन करना ही भौतिक कहलाता है, कुछ कहलाता है भौतिक। जैसे बिजली कड़कना, पेड़ पर से सेब नीचे गिरना इत्यादि, ठीक। अब देखिए भौतिक का जनक या सर आइजक न्यूटन, गैलीली और बाद अल्बर्ट आइंस्टीन। इनको सर आइजक न्यूटन ये सबसे ज्यादा प्रकृति के बारे में अध्ययन किया, ठीक। सबसे बड़े प्रकृति के बारे में, फिजिक्स में सबसे ज्यादा प्रकृति के बारे में बताए हैं साइंस में, ठीक। तभी से नेचुरल ऑफ फादर भी कहा जाता है इन्हें, ठीक। यहाँ लिख भी दिए, देखो प्राकृतिक भौतिक जनक इन्हें सर आइजक न्यूटन। और गैलीलियो, फिजिक्स में जड़त्व के बारे में सबसे पहले गैलीलियो ने बताया, ठीक। जड़त्व का नियम, जो गति का प्रथम नियम पढ़े थे आप सब। तो गैलीलियो जड़त्व के सबसे पहले जड़त्व के बारे में बताएं, तो ये भी हो गया फिजिक्स का पिता। और अल्बर्ट आइंस्टीन आधुनिक भौतिकी का जनक कहा जाता है, अल्बर्ट आइंस्टीन के मॉडर्न ऑफ फिजिक्स, मॉडर्न ऑफ क्या, फिजिक्स। यहाँ पे लिखल भी है आधुनिक भौतिकी का जनक अल्बर्ट आइंस्टीन। उसके बाद है क्वांटम भौतिकी का जनक मैक्स प्लांक। क्या है, मैक्स प्लांक। एग्जाम में यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव पूछेगा आपका, ठीक है, 11th का। और नाभिक भौतिक की जनक अर्नेस्ट रदरफोर्ड, अर्नेस्ट क्या है, रदरफोर्ड। उसके बाद विद्युत चुंबकीय जनक किन्हें कहा जाता है, माइकल फैराडे। इसमें याद रखिएगा आप सब, ठीक। चलो देखो, स्क्रीन शॉट ले लीजिए। अगला देखिएगा, ठीक। भारतीय भौतिक जनक डॉक्टर सीवी रमन को कहा जाता है। इन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला था, भारतीय नोबेल पुरस्कार। पूरा नाम सर चंद्रशेखर वेंकट रमन है, ठीक। उसके बाद सर आइजक न्यूटन द्वारा लिखी गई किताब का नाम क्या है, प्रिंसिपिया। क्या है, प्रिंसिपिया। कितना ईस्वी में लिखे थे, 1687 में, 1687। इस किताब का नाम क्या था, प्रिंसिपिया। इसमें बल के बारे में, बल और गुरुत्वाकर्षण के बारे में इसमें उस किताब में लिखा हुआ है, ठीक।
बल और गुरुत्वाकर्षण के बारे में लिखी है उस किताब को। शब्द भौतिकी अरस्तु द्वारा दिया गया था। जो शब्द भौतिकी अरस्तु द्वारा दिया गया था, किसके द्वारा? अरस्तु, बायोलॉजी का पिताजी ने कहा जाता है। चलिए अब यहाँ देखिएगा, साइंस शब्द मूल रूप से लैटिन भाषा है। क्या है? लैटिन भाषा। ये शब्द साइंटिया, क्या है ये? साइंटिया से लिया गया है। साइंटिया से लिया गया, जिसका अर्थ नॉलेज। क्या है? नॉलेज मतलब ज्ञान होता है, और नु मतलब जानना, जिसका अर्थ क्या होता है? नॉलेज और ज्ञान होता है, मतलब जानना। क्या होता है? जानना। उसके बाद है विज्ञान संस्कृति भाषा में, विज्ञान संस्कृति भाषा का शब्द है, संस्कृत भाषा का शब्द है। ठीक, उसके बाद है विज्ञान को अरबी में इल्म कहते हैं। विज्ञान को अरबी में क्या कहते हैं? इल्म। और इलेक्ट्रॉन का जनक, किसमें सब तो पहले से जानता है तुम, इलेक्ट्रॉन का जनक जे थॉमसन। 1897 ईस्वी में कहाँ के वैज्ञानिक थे? ब्रिटेन। कहाँ के था? ब्रिटिश के, सॉरी ब्रिटिश के। प्रोटॉन का जनक अर्नेस्ट रदरफोर्ड। अर्नेस्ट रदरफोर्ड। प्रोटॉन पीछे भी पढ़ा था, प्रोटॉन मतलब प्लस चार्ज होता है ना जी। अच्छा, प्लस, जिस पर प्लस रहेगा हमेशा प्लस चार्ज, यह प्लस हमेशा रहेगा। अमीर से अमीर याद रखना, अमीर आदमी हमेशा कुछ ही रहते हैं प्लस में, कुछ ही रहते हैं प्लस में। अब देखिए यहाँ पे देखो, न्यूट्रॉन, कुछ न्यूट्रॉन का जनक जेम्स चैडविक। जेम्स चैडविक याद रखिएगा। न्यू क्या है? न्यू अगर जे लड़का लड़की या शादी ब्याह हुआ तो न्यू में चैड, तो चैट याद रखिए। चैट ज्यादा करते हैं, वैसे थे शायद, तो शादी ब्याह नया नया हुआ तो कुछ ही करते हैं, ज्यादा चैट करें, कद हो जाइए चैट। न्यू कौन है? न्यू से इसे याद रखिए, चैडविक, जेम्स चैडविक। और भौतिक विज्ञान ग्रीक भाषा से लिया गया। कौन भाषा से? याद रखिएगा, वो साइंस पूछेगा तो लैटिन भाषा, और विज्ञान पूछेगा या फिजिक्स पूछेगा तो कौन चीज? ग्रीक भाषा। कौन भाषा? ग्रीक भाषा से लिया गया, जिसका अर्थ प्रकृति होता है। जिसका अर्थ क्या होता है? प्रकृति, जिसका अर्थ प्रकृति होता है। ठीक, उसके बाद ग्रीक भाषा यूरोपीय भाषा था ग्रीक। ठीक है, यह इंडो यूरोपीय भाषा परिवार से संबंधित है। इंडो यूरोपियन, तो यूरोपियन हो गया, इंडो मतलब क्या हो गया? इंडिया हो गया। ठीक, तो इंडो यूरोपीय भाषा के परिवार से संबंधित है। ठीक, तो इतना तो इस समय ध्यान रखिए आप। इसमें याद रखिए रदरफोर्ड 1917 में, 17 में न्यूजीलैंड के, कहाँ के? न्यूजीलैंड। और चैडविक 1937, और ये वैज्ञानिक कहाँ के थे? इंग्लैंड के थे। चलिए इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ये देखो फिजिक्स का फुल फॉर्म लिख दिया आप। पी पॉजिटिव, क्या है? पॉजिटिव, सकारात्मक, एकदम सकारात्मक सोच रखिए। ठीक, समझ रखिए, सकारात्मक सोच। एक डायलॉग भी सुना होगा, सोच ही आपकी तकदीर बदल दे। ठीक, तो सोच रखिएगा अच्छा तो आपका तकदीर बदल जाएगा। आइए, एच मतलब क्या है? हम्बल। एच मतलब हम्बल। ये देखो विनम्र, हम्बल मतलब क्या आता? विनम्र। फिर बाई, यल्डर पर होता है। क्या बता? स्टडीज, कुछ है स्टडीज मतलब क्या होता है? अध्ययनशील करना। ठीक, आई मतलब इंटेलिजेंट, बुद्धिमान। और फिर सी है, क्या है? सी कम्युनिकेटिव मतलब मिलनसार। क्या है? मिलनसार। उसके बाद है साइंटिफिक, वैज्ञानिक। फिजिक्स का फुल फॉर्म है, ये भी देख लीजिएगा। अगला देखो, भौतिकी की शाखाएं। ठीक, ब्रांचेज ऑफ फिजिक्स। पहला चिरम्मत, कुछ ये चिरम्मत भौतिकी, क्लासिकल फिजिक्स। दो प्रकार का फिजिक्स पढ़िएगा इसमें, एगो मॉडर्न फिजिक्स होता है, एगो क्या होता है? क्लासिकल फिजिक्स होता है। ठीक, मॉडर्न फिजिक्स 1900 का ईस्वी में, 1905 ईस्वी, 1905 ईस्वी से जो पहले वाला फिजिक्स रहेगा, जो पहले फिजिक्स पढ़ेगा 1905 ईस्वी के पहले, वो रहेगा क्लासिकल फिजिक्स। वो किसमें आएगा? क्लासिकल फिजिक्स में। 1905 के बाद जितना फिजिक्स है, जितना भी फिजिक्स के बारे में बता गया है 1905, वो रहेगा मॉडर्न फिजिक्स, मतलब आधुनिकी भौतिकी। ठीक, तो चिरंजीवी भौतिकी क्लासिकल फिजिक्स में इसमें पढ़ेंगे हम यांत्रिकी। बोले ये चैप्टर आपको खाली पढ़ना की पढ़ना है। ठीक, मेन चैप्टर आपका दूसरा चैप्टर से स्टार्ट होगा, मेन चीज दूसरा चैप्टर से, वहां से एग्जाम में और ज्यादा आता है प्रश्न। यांत्रिकी सब इसका शाखा है इसमें। ठीक,
या उष्मा गति की, थर्मोडायनेमिक्स, ये क्या है, मैकेनिक्स। और प्रकाशिकी, ऑप्टिक्स, 12th में चैप्टर पढ़ेगा, देखो 12th, 11th, ये भी 12th है, विद्युत चुंबकत्व, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। अब आधुनिक भौतिक, मॉडर्न फिजिक्स, मॉडर्न फिजिक्स सही है, सापेक्षता का सिद्धांत, सापेक्षता का सिद्धांत, सब इसमें 12th में पढ़ेंगे। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का बाद है क्वांटम यांत्रिकी, क्वांटम मैग्नेटिज्म होगा, यांत्रिकी नहीं, मैकेनिक्स पढ़ेंगे, ठीक है, इसको क्या पढ़ेंगे, मैकेनिक्स, मैकेनिक होता है ना। परमाणु भौतिकी, एटॉमिक फिजिक्स। उसके बाद है नाभिकीय भौतिकी, न्यूक्लियर फिजिक्स। उसके बाद है ठोस अवस्था भौतिकी, सॉलिड स्टेट फिजिक्स। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स, इंग्लिश भी वही होगा, इलेक्ट्रॉनिक्स। यहाँ देख लीजिए, इस मॉडर्न फिजिक्स का शाखा है, मॉडर्न फिजिक्स में इस पढ़िएगा आप। नोट में देखो लिख दिया चिरम्मत, चिरम्मत 1905, कितना में, 1905 ईस्वी से पहले भौतिकी को क्या कहते हैं, चिरम्मत कहा जाता है, मतलब क्लासिकल फिजिक्स कहेंगे। और मॉडर्न आधुनिक फिजिक्स में तो 1905 ईस्वी के बाद भौतिकी को क्या बोलेंगे, आधुनिक भौतिक बोलेंगे, क्या बोलेंगे, आधुनिक, मतलब मॉडर्न फिजिक्स 1900 के जो बाद रहेगा, 1905 के जो बाद रहेगा, 1900 पहले जो क्लासिकल फिजिक्स रहेगा, 1905 के बाद में जो आएगा फिजिक्स, वो क्या आएगा, भौतिकी में आएगा, मतलब आधुनिक भौतिकी। उसके बाद है अल्बर्ट आइंस्टीन, कभी बताए, पीछे भी बता दिए, एक मॉडर्न फिजिक्स का जनक किन्हें कहा जाता, अल्बर्ट आइंस्टीन को, 1900 कितना ईस्वी में, 5। मॉडर्न फिजिक्स का डेट ऑफ बर्थ भी, मतलब जन्म कितना ईस्वी में, 1905 में हुआ, ठीक। प्रकाश विद्युत प्रभाव, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। आधुनिक भौतिक 1905 ईस्वी को जन्म वर्ष कहा जाता है, तो आधुनिक भौतिक को 1905 ईस्वी को क्या कहा जाता है, जन्म। आगे देखिए प्रकृति के मूल बल, प्रकृति के मूल बल, फंडामेंटल फोर्स ऑफ नेचर। इसमें देखिए सब नेचुरल बल है, इसमें गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशनल। उसके बाद विद्युत चुंबकीय बल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म फोर्स। उसके बाद दुर्बल बल, कौन बल है, दुर्बल बल, मतलब नाभिकीय बल, नाभिकीय बल, दुर्बल बल, नाभिकीय बल वीक फोर्स है। उसके बाद प्रबल बल, ये भी नाभिकीय बल है, स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है। जैसे नाभिकीय बल दुनिया का सबसे शक्तिशाली बल कौन होता है, नाभिकीय बल, जो प्रोटॉन को पकड़ के रखता है, ठीक। तो सबसे शक्तिशाली बल ही है। सबसे दुर्बल बल कौन है, गुरुत्वाकर्षण बल, कौन बल है, गुरुत्वाकर्षण बल, मतलब सबसे कमजोर बल, सब जगह लगेगा वो। चलो देखिए आगे, आगे देखो बल का नाम सापेक्षता, प्रबलता, परास, जिसके बीच लग रहा हो। पहला देखो गुरुत्वाकर्षण बल, कौन है, गुरुत्वाकर्षण बल, इसका सापेक्षता प्रबलता होता है 10 के पावर माइनस 39। इसका परास होता है अनंत, परास मतलब होता है जे पर आप मान लो कोई चीज पत्थर फेंकते हैं और जैसे गति करेगा वो सबसे अधिकतम दूरी, यहाँ से लेके क्या है, प्रक्षेप गति पढ़ाए थे आपको, कि प्रक्षेप गति में जो सबसे अधिक गति करेगा उसको परास बोलेंगे। उसको इंग्लिश में रेंज बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रेंज। बोलता है ना कुछ खरीदे जाता है कितना रेंज पे, मतलब परास होता है हिंदी में, ठीक। तो सबसे अधिकतम दूरी होता है वो, प्रक्षेप गति का सबसे अधिकतम दूरी परास होता है। उसका परास क्या है, अनंत, क्या है, अनंत, विश्व में स्थित सभी पिंडों पर, सब पिंडों पर लगेगा वो बल। उसके बाद दुर्बल नाभिकीय बल, दुर्बल नाभिकीय बल 10 के पावर कितना, -13, बहुत कम। इसका परास क्या है, बहुत कम, सभी मूलकण, सब मूलकण पर लगेगा वो, मतलब मूलकण छोटा छोटा कण पर। उसके बाद विद्युत चुंबकीय बल 10 के पावर कितना है, इसका सापेक्षता प्रबलता 10 के पावर -2, इसका मान भी अनंत होता है। परास भी क्या होता है, अनंत, आवेशित कण पर, आवेशित कण। उसके बाद प्रबल नाभिकीय बल, मान कितना होता है, 1, सापेक्षता प्रबलता 1, परास 10 के पावर -15, कितना होता है, -15। न्यूक्लियन, न्यूक्लियन भारी मूलकण पर, ठीक, न्यूक्लियस में जो कण रहेगा भारी मूलकण, ठीक। तो सभी मूल पर ये आवेशित कण पर लगेगा, न्यूक्लियन भारी मूलकण पर लगेगा, ठीक। चलिए इसको भी देख लीजिए, यहाँ से भी एक ऑब्जेक्टिव पूछ लिया था 11th का एग्जाम में आपका। देखिए भौतिक प्रौद्योगिकी से संबंध,
प्रौद्योगिकी उपलब्धि वैज्ञानिक का नाम। ठीक, नियम और नाम देख लेंगे। पहला विद्युत जनित्र। विद्युत जनित्र को ही बोलते हैं। एगो दूसरा का नाम डायनेमो होता है। कुछ होता है डायनेमो, जरा जनरेटर बोलता है उसको। जनरेटर क्या बोलते हैं? जनरेटर। फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के नियम के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक। कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक परिपथ का आंकिक तर्क, उसके सिद्धांत पर काम करेगा। ये अनुवांशिकी इंजीनियरिंग, अनुवांशिक इंजीनियरिंग मतलब अनुवांशिकता में डीएनए की भूमिका। फिर ये वायुयान क्या है? वायुयान तरल गतिकी बर्नौली बचिए, बर्नौली का प्रमेय। 11th में सब चीज चैप्टर पढ़ेंगे आगे, बर्नौली का नियम सब। ठीक, तो बर्नौली का प्रमेय पढ़ेंगे इसको। कण त्वरक विद्युत चुम्बकीय क्षेत्र में आवेशित कण की गति। ठीक, उसके बाद रेडियो टेलीविजन और क्या दूर संचार, विद्युत चुम्बकीय तरंगों का संचार। इसे तरंगों का संचार से हम सब रेडियो बात उठ करते हैं या रेडियो सुनते हैं, उसके माध्यम से होगा। ठीक, इसके सिद्धांत पर काम करता है। चलिए देखिए, इतना तो लीजिए स्क्रीनशॉट। आगे नाभिक रिएक्टर। नाभिक रिएक्टर मंदगामी न्यूट्रॉनों के द्वारा यूरेनियम का विखंडन। यूरेनियम का क्या? विखंडन मतलब टूटना। सम टूटता है तो नाभिक रिएक्टर होता है। रॉकेट रोधक अंतरिक्ष यान, तो न्यूटन के गति का नियम, न्यूटन के गति के नियम में उसमें सब पढ़ेंगे। ठीक, प्रथम नियम, दूसरा नियम, तीसरा नियम। रॉकेट रोधक कैसे? रॉकेट का गति कौन नियम बताते जी? तृतीय नियम, गति का तृतीय नियम। फिर जल विद्युत शक्ति, गुरुत्वीय ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन। फिर लेजर क्या है? लेजर जनसंख्या व्युत्क्रमण द्वारा आवर्धन। उसके बाद है अति उच्च चुंबकीय क्षेत्र का उत्पादन, अति चालकता। फिर उष्मा इंजन वातानुकूलन रिफ्रिजरेटर है। क्या है? रिफ्रिजरेटर मतलब उष्मा गतिकी का सिद्धांत। इसमें भी याद रखें किसके सिद्धांत पर कौन नियम है जी? लास्ट में क्या हो गया आपका? अब चैप्टर आपके साथ एंड होते, तो 1 चैप्टर में आपको ज्यादा चीज नहीं जानना है, खाली पढ़ना है की आगे पढ़ना है। ठीक, तो मेन चैप्टर आपका दूसरा चैप्टर से स्टार्ट होगा। अगला लेक्चर में हम दूसरा चैप्टर लेके आएंगे, वहां से देखिएगा आपका। ठीक है, तो देखो यहाँ भी लिखा है ज्ञान, जहाँ ज्ञान है वही सुख है, बिना ज्ञान के पूरा जीवन दुख है। ठीक, बिना ज्ञान के पूरा जीवन क्या है? दुख है। तो इतना आप देख लीजिए इस समझ को। ठीक है, पढ़ लीजिए, पर देख लेना है कौन कौन चैप्टर पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, की पढ़ना, आगे की पढ़ेंगे उसके बारे में आगे जानेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।